कोई तेजी है, हम सब भारत के नागरिक हैं। और उसके बाद में बाबा साहब का दूसरा पन्ना पलटोगे। बाबा साहब ने बोला सभी राज्यों को मिलाकर एक देश होगा जिसका नाम भारत देश होगा। बाबा साहब ने सिटीजनशिप की बात करी, इक्वालिटी की बात करी है और नागरिकता के लिए और फंडामेंटल राइट के लिए, मौलिक अधिकारों के लिए बात की है। बाबा साहब ने तमाम हमारे लिए जितने भी अधिकार ने सब दिए हैं। स्त्रियों को खास करके बहुत महत्वपूर्ण अधिकार बाबा साहब दे के गए हैं। स्त्रियों को कोई जमाने में जब पहले ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी तो स्त्रियों को पैर की जूती के समान समझा जाता था। आज स्त्रियां हर चीज में बराबरी का हक है। कहीं भी पार्लियामेंट में जाओ, असेंबली में जाओ, स्त्री सब जगह मिलेंगी। उसके बाद में सरकारी नौकरी में 33% भागीदारी स्त्रियों की भी है। तो बाबा साहब कोई एक जाति विशेष के लिए काम नहीं करके बाबा साहब ने सबके लिए काम किया था। जो बाबा साहब से चिढ़ने वाले जो लोग हैं, खासकर मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब का जो सोच थी, बाबा साहब की जो सोच थी वो सबसे अलग थी। बाबा साहब की छोटी सी घटना के बारे में मैं बताऊंगा। जब बाबा साहब वकीलात करके लंदन से आए थे तो वहां पर क्या हुआ था, वो अपनी रोजी रोटी की तलाश में वो मुंबई के अदालत के अंदर वो अपना रोजगार चलाने के लिए गए थे। उसके बाद में तो वहां पर बहुत सारे वकील लोग बैठे थे। तो वकील लोग बैठे थे तो उसके बाद में बाबा साहब से वो टॉन्ट कसने लगे, अरे यार तू तो बैरिस्टर है, तू तो विदेश पढ़ कर आया है, तेरा तो कहीं भी तू दुकान जमा लेगा, तेरा तो वही सारा काम चल जाएगा। तो कोई बात नहीं, बाबा साहब बोला यार थोड़ी मेरे लिए भी दे दो, मैं भी अपना गरीब हूँ, मैं भी अब पढ़ के आया हूँ तो अपना कुछ रोजगार चला लूंगा। उसके लिए किसी ने जगह नहीं दी, उसको टॉन्ट कसते थे। बाबा साहब को बोला यार चलो मैं अपने बाहर बैठ के चटाई पे मेरा छोटा मोटा जो केस आएगा मैं यहीं से हैंडल करूंगा उसको। उसके बाद में एक सेठ था जिसके लड़के को काफी संपत्ति थी, उसके लड़के को फांसी हुई पड़ी थी, फांसी की सजा। तो फांसी की सजा होने पे वो तमाम वकीलों के चक्कर काट आया, लेकिन कोई भी वकील ने वो केस लेने से सबसे मना कर दिया, भाई तुम्हारे बच्चे को कोई नहीं बचा सकता। जबकि उस सेठ ने इतना पैसा खर्च कर दिया उस फाइल पे कि कोई भी अपनी 3 पीढ़ी में भी खर्च नहीं कर सकता, इतना पैसा खर्च कर दिया। उसके बाद में बाबा साहब बोले, वो सेठ बोला यार कोई मेरे लड़के को कोई बचाने वाला नहीं है, इसलिए मैं किसी ने सलाह दी, अरे तुम वहां जाओ, वो बैठा काले कोट वाला, वो बैरिस्टर है, वो बाहर से पढ़ के आया है। तो वो जाके वो फाइल बाबा साहब को दिखाई उस सेठ ने। उसके बाद में सेठ से बाबा साहब ने बोला कि वो बैरिस्टर बाबा साहब मेरे बच्चा इकलौता मेरा एक लड़का है, इसको कैसे भी आप बचा लीजिए। तो बाबा साहब बोले कि भाई ऐसा है, मैं देखता हूँ तेने फाइल किस किस को दिखाई है। बोला मैंने इस फाइल पे इतना पैसा खर्च कर दिया है किसी की 3 पीढ़ियां भी नहीं कर सकती, तो चलो मैं आपके केस को मैं लड़ूंगा। तो दूसरे दिन तारीख थी उसकी सेठ के लड़का की। तो उसके बाद में दलीलें दी जा रही थी, उसकी तरफ से भी वकील था, इसकी तरफ से भीमराव अम्बेडकर वकील थे। तो उसके बाद में दलीलें देने के बाद में वो क्या है, बाबा साहब वो जहाँ बैठे थे उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा, एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला। तो सेठ बोला यार ये तो मेरे लड़का का, इसने तो काम खराब करा दिया। उसके बाद में जैसे ही उसको फांसी के फंदे पे लटकाया गया, तुरंत बाबा साहब बोला रुको, फांसी का मतलब फांसी नहीं होता, सजाए मौत होती है। सजाए मौत बोलो जब इसको फांसी लगा सकते हो, इसको निकालो। तो बाबा साहब बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, महान व्यक्ति थे, उनके विचारों पे चलो। उनका एक नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और आगरा के सन 1956 में आगरा के रामलीला मैदान में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो उन्होंने एक बात की थी कि भाइयों बहनों, कि मैं थोड़ा बीमार रहता हूँ
पता नहीं मेरा गरीबी में क्या हाल हो जाए, मैं मर भी सकता हूँ। ये जो मेरा कारवा है इसको मत रुकने देना। पढ़े लिखे लोगों ने तो मेरे लिए धोखा दिया है, पढ़े लिखे लोगों ने तो मेरे लिए धोखा दिया है, लेकिन आप इस कारवा को मत रुकने देना। 1944 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, अंग्रेजों ने, कुछ अंग्रेज हुकूमत हुआ करती थी उस टाइम पे, तो 1944 में अंग्रेजों ने 3 लाख रुपए मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के लिए दिए थे और 3 लाख रुपए हिंदू विश्व यूनिवर्सिटी जो वाराणसी में होती है आजकल, उसके लिए दिए थे। दलितों के लिए कुछ नहीं दिया था। उसी के बाद में बाबा साहब ने अंग्रेजों से रिक्वेस्ट की, मेरा जो समाज है वो कितना भोला भाला समाज है, इसको ना तो उधर पढ़ने दिया जाएगा ना उधर पढ़ने दिया। मेरे समाज के लिए तो आपने कुछ नहीं किया। उसके बाद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मतलब सरकार वहाँ से अर्थ रखी थी कि मेरे जितने भी आप मेरे लिए पैसा नहीं दे सकते, मेरे समाज के लिए कुछ नहीं दे सकते, पैसा नहीं दे सकते, तो आप मैं 2 बैच भेजूंगा, एक 1944 में, एक 46 में। एक बैच में 15 छात्र होंगे और एक बैच में हो गए 16 छात्र, 31 छात्र भेजे थे। सारे पढ़ के कोई इंजीनियर, डॉक्टर, IAS सब अधिकारी बन के आए थे। तो बाबा साहब बोला कि भाई चलो, तुम में से एक IAS को उन्होंने घर पे बुलाया। बुलाने के बाद में बोला कि भाई ऐसा है, आप IAS बन गए हो, IAS बहुत बड़ा अफसर होता है, आप ये जो लाल बत्ती की जो गाड़ी मिली है आपके लिए, इस लाल बत्ती की गाड़ी को आप जहाँ से भी, कॉलोनी से, गांव से, घर से, जहाँ से भी हो, आप एक बार उस बस्ती में जरूर जाना। और वो उस बस्ती में जाने के बाद में वहाँ की जो माताएं बहनें वो जो देखेंगी कोई कपड़ा धो रही है, बर्तन मांज रही है, जब वो देखेंगी कि हमारे यहाँ से बच्चा जब IAS बन सकता है तो हम क्यों ना अपने बच्चों को पढ़ाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत। जय भीम, नमः बुद्धाय। हमारे बीच में सुदेश डागर जी आए हैं और 2-4 बातें रखेंगे, संबोधित करते हैं। जीवन नगर भाग 2 की पूरी सरदारी, साथ में मेरी मातृशक्ति, मेरे नौजवान साथी विजेंद्र भाई और वीरेंद्र भाई की टीम के सभी लोगों को मैं शीश झुकाकर सबको प्रणाम करता हूँ, राम राम करता हूँ। जय भीम, जय भारत। मेरे से पहले ऑलरेडी 2 भाइयों ने बहुत बोला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के लिए। मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए 2-4 शब्द ही अपने रखूँगा। आज बड़े ही हर्षोल्लास का दिन है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की आज 132वीं जयंती है। जब तक ये संसार रहेगा हम इसी तरह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती ऐसे ही इसी हर्षोल्लास से मनाते रहेंगे। अभी भाई बोल रहे थे, उससे पहले भी बोल रहे थे, जो ये महान पुरुष हैं ये सदियों में एक बार ही पैदा होते हैं। इन्होंने इतना कुछ किया है भारत देश के लिए, वो अपने आप में एक जीती जाती कहानी है। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने टोटल 2 साल 11 महीने और कुछ दिनों में संविधान की जो रचना की है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, जिसके लिए पूरा देश, पूरा भारत देश उनका कायल था। साथ ही उन्होंने बहुत सारे सामाजिक बदलाव किए, लोगों में समानता, एकता, संगठित रहने की, ये सारी चीज़ें, लोगों को जोड़ने की सारी बातें अपने हिसाब से और तरीके से
लोगों तक पहुंचाई। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कही हुई बातों से बहुत पीछे हैं। आज हमारे पास है तो सब कुछ, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं है। हमारे पास शिक्षा का अभी भी बहुत बड़ा अभाव है। मुझे याद आता है कानून मंत्री रहते हुए, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कानून मंत्री थे, उससे पहले भी महिलाओं को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था। वो एक ऐसे अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने कानून मंत्री रहते हुए उस रिफॉर्म को अपने रहते हुए लेके आए कि हर महिला को समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। लेकिन अभी कौन ला के मैं बहुत बारी जाता हूँ, जगह जगह देख पाता हूँ कि कहीं ना कहीं अभी भी बहुत कमी है। हम अपने बच्चों को अभी भी अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते। बच्चियों को पीछे छोड़ देते हैं, बच्चों को, बेटों को आगे पढ़ने के लिए भेज देते हैं, लेकिन बच्चियों को पीछे छोड़ देते हैं। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर ये विनती करूंगा, आप अपनी बच्चियों को जरूर पढ़ने भेजें। शिक्षा का अभाव है, शिक्षा भी अब हमारे यहाँ अलग अलग तरीके की दी जाने लगी है, लेकिन अगर उसमें आप बदलाव लेना चाहते हो तो सबसे पहला कदम वो आपका होगा। अगर एक शिक्षा चाहते हो, एक संविधान एक शिक्षा, लेकिन ऐसा है नहीं, संविधान एक है लेकिन शिक्षा अलग अलग है। वक्त दूर है लेकिन ये बदलेगा जरूर, शिक्षा भी एक होगी। तो आप सभी से मेरी एक ही अपील है, पहली और आखिरी, हर एक बच्चे को शिक्षा जरूर दिलवाओ। उनसे शिक्षा का जो अभाव है, जो भाव है, उसे मत छीनो। बच्चों को जरूर शिक्षा दिलवाओ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। हट जा। भीमराव अंबेडकर के चरणों में नमन करते हुए हमारे हट जा। बाबा फूले साहब के चरणों में नमन करते हुए, सावित्रीबाई फूले के चरणों में नमन करते हुए, और हमारे बीच में वार्ड नंबर 3 के उम्मीदवार भाई सुदेश डागर भी आए हुए हैं। हमारे बीच में भाई भिकंदर ओ लाली जी का हम बहुत आगे तो धन्यवाद साइड में करते जाओ तुम हैं दोनों। कि वो हर साल बाबा साहब की जयंती इसी प्रकार बनाते रहे। आज जो हमें देखने को मिला इस भारतवर्ष के अंदर, एक बहुत बड़े बदलाव का रूप देखने को मिला। जो बाबा साहब ने एक बड़े संघर्ष के बाद जो यात्रा शुरू करी थी, आज भारतवर्ष के अंदर उसका बदलाव देखने को मिला सर। आज हम देख रहे हैं जगह जगह हर वर्ग के अंदर बाबा साहब की जयंतियां बनाई जा रही है। साथियों, आज हर वर्ग के अंदर जागरूकता है। आज हर आदमी ये जानता है कि हमारे बाबा साहब ने हर वर्ग के लिए एक समानता जो बनाई थी, आज हर आदमी उस चीज को समझ चुका है। हम ये जानते हैं मनुस्मृति के अनुसार महिलाओं को पैर की ज्योति समझा जाता था और महिलाओं को पढ़ने और लिखने से वंचित किया जाता था, और जो हमारी एक गरीब दबे कुचले लोग थे, जो यहाँ के मूल निवासी थे, उनको वंचित रखा गया पढ़ाई से। जो बाहर से आर्य लोग आए थे, उन्होंने शासक
बाबा साहब उस ऐसे समय में जब पढ़ाई कर रहे थे स्कूल के पीछे, अभी भाई साहब बता रहे थे स्कूल के पीछे उन्होंने पढ़ाई की। अब आप ये लगाओ कि आज की डेट में भी इतना बड़ा भेदभाव है कि हमारे लोगों को मंदिर में नहीं चढ़ने दिया जाता। घोड़ी पे अगर बारात निकल रही है, बाजे बाजे गांव में घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता, तो उस टाइम क्या रहा होगा। बड़ा संघर्ष बाबा साहब ने किया। और मेरे ख्याल में तो आप लोग नहीं जानते होंगे कि भारतवर्ष के अंदर जो पढ़ी लिखी महिला थी, कितने लोग जानते हैं जो सबसे पहले जो पढ़ी लिखी महिला थी भारतवर्ष के अंदर, जो सबसे पहले पढ़ी लिखी महिला बनी वो कौन थी? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठा के बताए। सभी लोगों को नहीं पता। बाबा साहब जो फूले थे, उन्होंने सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया, उनको शिक्षित बनाया और शिक्षित बना करके भारतवर्ष की पहली महिला अध्यापक बनी थी। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, और उस सावित्रीबाई फूले ने हर महिला को पढ़ने का अधिकार दिया और हर महिला पर वर्क करा। और आज जो हमारी महिलाएं, हमारी बहन बेटी जो पढ़ रही है, ये आज सावित्रीबाई फूले जी की देन है। और जो बाबा साहब की जो कलम चली, आज उसकी देन है। और जितेंद्र भाई का हम धन्यवाद करते हैं बार बार कि इस पीड़ा को, जो पीड़ा आपने उठा रखी है, उसको लंबे रास्ते तक लेकर के जाएं। जो बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा बहुत जरूरी है साथियों। शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो भी पढ़ेगा वो दहाड़ेगा। जिस दिन आप शिक्षा की तरफ अपना पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ा लोगे, उस दिन देश की तकदीर बदल दोगे, मैं ये कहना चाहता हूं। और अभी विजेंद्र भाई साहब कह रहे थे कि हमें कूड़ा डालने में बहुत परेशानी होती है और यहाँ कूड़े की गाड़ी नहीं कोई भी आती। मैं वैसे नगर निगम से प्रधान हूँ, राकेश चिंडालिया नाम है मेरा। मैं आपको वादा करके जा रहा हूँ कि आपके यहाँ कूड़े की गली इस गली में आएगी, मैं आपसे वादा करता हूँ। और धन्यवाद विजेंद्र भाई साहब का। हमारे बीच में प्रेम भैया आए हुए हैं, वो अपनी दो बात रखेंगे। साथी प्रेम भैया। नमस्कार सभी भाइयों को, माताओं को भी नमस्कार। हाँ बेटा, चॉकलेट मिलेगी, इधर देखो सारे, चॉकलेट मिलेगी, चुप खड़ो रहे। देखो जी, आज कई प्रोग्रामों में गए हैं हम और बहुत सारी बातें हो रही हैं शिक्षा की, ज्ञान की भी। पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये विजेंद्र भैया ने बोर्ड लगा रखा है ऊपर और वहाँ कबीरदास जी की फोटो लगी हुई है। ये एक महान व्यक्तित्व की फोटो है जो आपके सामने लगी हुई है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके बारे में हर जगह चर्चा चल रही है जी, चल रही है, बराबर चल रही है, सब सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया तालियां बजा रहे हैं। ज़्यादातर लोग आ रहे हैं कि केक मिलेगा, वो मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। पर कबीरदास जी ने एक बात कही थी कि तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय, और सहजे सब विधि पाइए, जो मन जोगी होए। भीमराव अंबेडकर जी के नाम से भीम आर्मी चल रही है। वो नीले वस्त्र पहनते हैं जी, नीला टीका लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर अगर भीमराव अंबेडकर जी जैसा बनना है तो नीले वस्त्र आप पहनो चाहे मत पहनो, नीला टीका आप लगाओ चाहे मत लगाओ, पर खुद को जो सामाजिक कुरीतियां उन्होंने कभी अपनाई नहीं। भीमराव अंबेडकर जी ने कभी दारू नहीं पी होगी,
समाज में शराब बिक रही है, लगातार हमारे बच्चे शराब पी रहे हैं, और हम ये कहते हैं कि हम भीमराव अंबेडकर को मानने वाले, तो हमें उनके खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। हमारे बच्चे शराब ना पिए, ये भीमराव अंबेडकर जी की सीख थी। हमारे जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके साथ भेदभाव ये नहीं होता कि यहाँ आज ऐसा कहीं नहीं हो रहा है कि बेटे को किसी बच्चे को नीचे बैठाया गया हो। आज जो भेदभाव हो रहा है वो यहाँ हो रहा है कि जो टीचर 80,000 रुपए लेके स्कूल में स्वेटर बुन रही है, बच्चों को पढ़ा नहीं रही है, और हम मजबूर हैं कि हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। जो सरकारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उन्हें बराबर पैसा मिल रहा है और कई गुना मिल रहा है, पर वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को मानते हैं, उसे जानना चाहते हैं, प्रयत्न करना चाहते हैं, उनके नियमों पर चलना चाहते हैं, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा समाज शुद्ध, स्वच्छ और संस्कारी बन सके। हमारे बच्चे शराब से दूर रहे, गुटखे से दूर रहे, हमारी बेटियां ऐसी बने जैसी हमारे पहले माताएं थी, आदर्श थी, महारानी लक्ष्मीबाई थी। ओए नीचे देख ली। और जितने भी हमारे बच्चे जो छोटे छोटे हैं उनके बारे में एक बात हमेशा याद रखना, मैं ये खुद कहना चाहता हूँ। हाँ लिए तू देखो, शराब हर जगह बांटी जाती है इलेक्शनों में, पर एक बात याद रखना, अगर आपने एक बार इलेक्शन में शराब लेकर या पैसे लेकर किसी ऐसे बंदे को वोट दे दी जिसने आपको घर में शराब की बोतल पहुंचाई थी या 2000 रुपए पहुंचाई थी, तो आप एक ऐसे व्यक्ति को चुन रहे हैं जो आपके बेटे को भी शराब ही पिलाएगा, वो विकास नहीं करवा सकता। अगर वोट देनी है तो जात बिरादरी से ऊपर उठ के सच्चे और अच्छे इंसान को देख के वोट दो। समाज में परिवर्तन बातों से नहीं आते, मोमबत्ती जलाने से कभी परिवर्तन नहीं आते, संघर्ष से परिवर्तन आते हैं, बलिदानों से परिवर्तन आते हैं। घर से निकलना पड़ता है, बोलना पड़ता है। माताओं को भी आज माताएं संघर्ष कर रही है। एक माता जीवन नगर पार्ट 2, ये हमारे सुदेश भैया हैं, मैं इनके ऑफिस पे कई बार जाता हूँ। जीवन नगर पार्ट 2 से एक माता इनके ऑफिस पे जाके कहती है कि भैया मेरे पति की डेथ हो गई और मैंने 11,000 रुपए दिए कैफे वाले को पेंशन बंधवाने के। पेंशन बंधवाने के 11,000 रुपए, जो काम 20 रुपए का नहीं है, उस काम को करने के लिए लोगों से सैकड़ों रुपए वसूले जा रहे हैं। क्या शिक्षा का मतलब क्या फायदा है? कौन सी शिक्षा हम पा रहे हैं? जो हमारी सुविधाएं हमें नेताओं को देनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। तो मैं तो यही कहूंगा जी, ये हमारा मनोज है और सुदेश डागर भैया, ऑफिस पे जितनी भी सेवाएं हैं सब फ्री चल रही हैं। आपको आधार कार्ड बनवाना है, पैन कार्ड बनवाना है, वोटर आईडी बनवानी है या पेंशन बनवानी है, किसी माता को कोई भी काम है, बिल्कुल निःशुल्क बाल स्कूल के पास में होते हैं जी। वो सभी के सभी काम बिल्कुल निःशुल्क होते हैं। आप कभी भी आ सकते हैं, किसी को एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह देने की जरूरत नहीं है। और मैं तो यही कहूँगा, अगर जागरूकता चाहते हैं, भीमराव अंबेडकर जी और संविधान का सम्मान चाहते हैं, तो समाज को शुद्ध बनाने की कोशिश करें जी। कूड़ा इधर उधर ना फेंकें, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं। और अगर घर में पति शराब पी के आता है तो गेट में कुंडी मार दे जी, बाहर पड़ा रहने दे उसे, अंदर घुसाने की जरूरत नहीं है। तभी समाज में परिवर्तन आ सकता है। तो सबसे पहले माताओं का नमन है। और अभी एक बात कही जा रही थी कि सबसे पहली शिक्षित औरत सावित्रीबाई फुले थी। मैं इस चीज को नहीं मानता जी। मेरा मानना है कि जो माता घर में जिसने मुझे बेहतरीन चावल बना के खिलाए हैं ना, जो रसोई में ऐसा खाना बना देती है जिसे खाने में मजा आ जाता है, वो मेरी माता शिक्षित है। जिसने हमें प्रेम से पाला है, जो घर का हर काम करना जानती है, वो मेरी माता शिक्षित है। और पहले से ही शिक्षित थी हमारी माताएं। उन्होंने परिवार और देश और दुनिया को बसाने में, हर देश की माता शिक्षित होती है जी। सिर्फ जींस पहन के और बढ़िया कपड़े पहन के ऑफिस में जाने से कोई शिक्षित नहीं होता। परिवार को बांध के रखना, पूरे परिवार का पेट भरना, पूरे समाज को चलाना, इससे बड़ी कोई शिक्षा नहीं है। और ये सब हमारी माताएं बेहतरीन
और बेहतरी के साथ करती हैं। दुनिया में बहुत शिक्षित देश हैं, औरतें बड़ी बड़ी पढ़ी होती हैं, पर सिर्फ भारत है जी जहाँ एक बार रिश्ता हो गया ना तो यूं कहते हैं बेटा 7 जन्म तक साथ है। इंग्लैंड आप चले जाओ, एक ही जन्म में 7 पति बदल लेती हैं औरतें शिक्षित। सही बता रहा हूँ। तो हमारा देश शुरू से मानता जी एक बार भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो इसी के साथ वाणी को विराम देना चाहेंगे। बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके। नमो बुद्धाय। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे वक्ता ने अपने विचार रखे और बहुत बढ़िया बातें बताई उन्होंने। शिक्षा के लिए बातें बताई, लेकिन जो शिक्षित लोग होते हैं और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनमें फर्क होता है। पढ़े लिखे लोग स्कूली पढ़ाई कर लेते हैं, उनसे घर भी नहीं संभल पाता है, लेकिन जो शिक्षित हो जाते हैं वो पूरे अपने घर परिवार सभी लोगों को शिक्षा ही बांधती है। इसी के साथ राम अवतार भाई आएंगे, वो अपने विचार व्यक्त करेंगे। राम अवतार जी। जय भीम। सबसे पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए मैं आप सभी का भाई राम अवतार भीम आर्मी जिला प्रचारक आजमगढ़ उत्तर प्रदेश आप सभी साथियों का जय भीम का उद्घोष करता हूं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती पर आप सभी को हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। साथियों, जैसे कि हमारे भाई ने बताया कि मैं नहीं मानता माता सावित्री बाई ज्ञान की देवी है या पहली अध्यापिका है। यही कमी है साथियों, जब भी हमारा समाज कुछ करने जाता है, कुछ पढ़ने जाता है तो बिना कुछ जानने कुछ सोचे पहले ही बोल देता है। पहले आप माता सावित्री बाई को फूले को पढ़ो, पहले छत्रपति साहू जी महाराज को पढ़ो, पहले मानव कांशीराम साहब को पढ़ो, पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ो, फिर उसके बाद इनके ऊपर टिप्पणी करो मेरे साथियों। क्योंकि कहने में और करने में बहुत अंतर है साथियों। हमारे साहब मानव कांशीराम साहब जी कहते थे कि हमारा समाज जो है बहुत ही भोला समाज है। अगर आप न बिकने वाला नेता चाहते हैं तो सबसे पहले हमें न बिकने वाला समाज तैयार करना होगा। साथियों, अगर हमारा न बिकने वाला समाज तैयार रहेगा तो हम हजारों नेता पैदा कर लेंगे ईमानदार, क्योंकि जो समाज संगठित रहता है वो समाज हजारों नेता पैदा कर लेता है साथियों। और साथियों, जैसे भाई ने कहा कि भीम आर्मी सिर्फ झंडा लगाती है, नीला टीका लगाती है, भाई भीम आर्मी सड़कों पे संघर्ष करती है, गरीब मजदूरों हक के आंदोलन करती है, जेल मुकदमे झेलती है भीम आर्मी। भीम आर्मी ऐसे ही नहीं वर्ल्ड के नंबर 1 पे पहुंची है, वो संघर्ष करती है तब पहुंची है साथियों। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, लेकिन अपने समाज में तीनों चीजें नहीं है साथियों। अपने समाज में तीनों चीजें नहीं है और लगातार भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन के द्वारा हम लोग गांव-गांव में जाकर यही अपने समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और समाज में दिन रात चलने का काम कर रहे हैं। हम लोग भी एक गरीब परिवार से, मिडिल क्लास से, हम लोग कोई नेता नवारी नहीं, हम लोग वोट मांगने नहीं आए हैं। हम लोग अपनी रोजी रोटी को छोड़ के हम लोग समाज में जाकर समाज के लोगों को तैयार करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो समाज तैयार रहेगा वो कभी किसी नेता का गुलाम नहीं बन सकता। और जब तक आप अपने वोट को अपने अधिकारों को संवारना नहीं सीखोगे आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। क्योंकि माननीय साहब श्री कांशीराम ने कहा था कि वोट की रक्षा ऐसे करो जैसे अपनी बहन बेटियों को करते हो। क्या आप अपनी बहन बेटियों को किसी अरे गरे नत्थों के हाथों में सौंप दोगे? नहीं सौंपोगे ना, तो फिर अपने वोट को कैसे किसी अरे गरे को सौंप देते हो? एक दारू की शीशी पे, एक मुर्गे पे 1000-2000 रुपए के लिए कैसे सौंप देते हो अपने वोट को? वो तुम्हारा वोट, एक वोट पाने के लिए बाबा साहब ने सैकड़ों दिवस संघर्ष करने के बाद आप लोगों को एक वोट का अधिकार दिलवाया। लाठियां खाई, डंडे खाए मनुवादियों का, उसके बाद बाबा साहब को एक वोट का अधिकार आपको मिला है और आप लोग ऐसा ही बटन दबा के चले आते हैं। आज मनुवादी सत्ता स्थापित है हमारे देश में।
क्योंकि हम लोग शासक नहीं है। और जो समाज शासक नहीं होता उसकी बहन बेटियों के साथ रेप होती है, उनकी हत्याएं होती हैं, उनके ऊपर जेल मुकदमे होते हैं, उनके हक अधिकार छीने जाते हैं, उनके न्याय छीने जाते हैं। साथ ही इसलिए जब तक आपका नेतृत्व नहीं होगा, जब तक आप संगठित नहीं होंगे, जब तक आप अपने महापुरुषों के विचारों को नहीं बढ़ेंगे, तब तक अम्बेडकर जयंती मनाने का कोई मतलब नहीं है साथियों, कोई मतलब नहीं है। बैठ जा। साथियों, आप जय भीम का नारा लगाते हो, बाबा साहब अमर बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा। किसी को पता है बाबा साहब का मिशन क्या था? किसी को पता है तो बताओ मुझे। बाबा साहब का सपना था समता मूलक समाज स्थापित करना, समाज में गैर बराबरी को खत्म करना, जातिवाद को खत्म करना। लेकिन आज हमारे भारत देश की राजनीति पूरी की पूरी जातिवाद और धर्म पे हो रही है। तो कैसे हमारे देश के युवाओं के रोजगार के लिए बात होगी, कैसे उनके शिक्षा के लिए बात होगी, कैसे उनके हक अधिकारों के लिए बात होगी, जब पूरी की पूरी राजनीति धर्म पर हो रही है, जाति पर हो रही है। इससे ज्यादा साथियों मैं और कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे 2-3 कार्यक्रम में और जाना है, 4-5 रैलियां मैं करके आ गया हूँ। तो आप सभी साथियों को फिर कभी मिलूंगा, अपनी बातें रखूंगा पूरी। मैं आप सभी का भाई राम अवतार राव। अगर आप लोगों से मेरे से कोई गलती हुई है, आप लोगों को मान सम्मान कोई ठेस पहुंचा है, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन साथियों, सच कड़वा होता है, जिसको स्वीकारना पड़ेगा, और जो सच को स्वीकार कर लिया वो दुनिया जीत लेगा साथियों। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बाबा साहब अमर रहे, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बाबा साहब अमर रहे, भीम आर्मी जिंदाबाद, युवाओं के सम्मान में जय 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 भीम। हम भी बोले जय भीम, जय भीम साथियों।